हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों को मेरा नमस्कार है। तो हैप्पी जन्माष्टमी। आज है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं आप सबको। आपके घर में भी ऐसे ही खुशियां आए, कान्हा जी बहुत सारी खुशियां लेके आए। आपके जो ड्रीम है वो सब ड्रीम पूरे हों, और आप लोग सब जो मेहनत कर रहे हैं सब मेहनत करें। मेरी सबसे कान्हा जी से यही विश है, ठीक है। जो भी छोटे क्रिएटर हैं, जो भी मतलब कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो सब की विशेष पूरी हो, ठीक है। तो मैंने कई दिनों लिए उस दिन वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मेरी कुछ बहनों के कुछ कमेंट्स थे जो रह गए थे, फिर सेम वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक और वीडियो बनाती हूँ जिसमें कुछ नए नए कमेंट्स हैं। सेम का तो मैं दोबारा बार बार क्या बनाऊँ, क्योंकि देखो मेरी वीडियो पिछली भी आप लोग देखा करो, क्योंकि आप लोगों के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो पिछली वीडियो में उनके जवाब होते हैं, ठीक है। तो सारी वीडियो आप लोग देखते रहा करो, ठीक है। तो जो नए क्वेश्चंस होते हैं, नए डाउट्स होते हैं, मैं उन्हीं के जवाब देती हूँ, क्योंकि पुराने के बार बार वही रिपीटेड रहेंगे तो फिर ऐसे नहीं अच्छा लगता है ना। आप लोग भी बोर हो जाओगे देख देख के। तो कुछ नए क्लियर करूंगी, नए डाउट्स हैं वो बताऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। आपकी एक हेल्प चाहिए, आपसे बात कैसे कर सकती हूँ, फोन नंबर या इंस्टा पर तो बता दीजिए। तो जी हाँ, ये इंस्टा आईडी मैंने पिछली वीडियो में भी दी है। मेरी इंस्टा आईडी है मिसिज तनुजा मान, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। फोन नंबर मैं ऐसे पर्सनली नहीं दे सकती, आई एम सॉरी। तो आप इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपना नाम के साथ करना, अपना नाम बताना कि मैं आपकी वीडियो देख के आई हूँ तभी, क्योंकि इंस्टा में उसी के मैसेज खोलती हूँ जिनको मैं जानती हूँ। ऐसे मैं इनबॉक्स में किसी के मैसेज रिप्लाई नहीं करती हूँ, किसी के नहीं खोलती हूँ, ठीक है। तो आप ये बताना, उसमें कमेंट करना कि यूट्यूब से आपकी वीडियो देखकर आई हूँ और ये नाम है और इससे रिलेटेड आपको मुझसे बात करनी है, तभी मैं आपका आंसर खोलूंगी, ठीक है। मैं गवर्नमेंट क्वार्टर, एक बहन का मैसेज है रोमा सिंह, मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ। क्वार्टर दूर दूर है, तो अपनी सिलाई की नॉलेज सबको कैसे दूं ताकि मेरे पास कस्टमर आए। तो हाँ होता है, जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं वो दूर दूर तक होते हैं, वहाँ पे कोई आना जाना भी नहीं होता है किसी का। अब उनको क्या पता कि आप घर में सिलाई कर रहे हो। तो आपके लिए एक बेस्ट तरीका है, जो मेन गेट है बाहर आपके क्वार्टर का, जो भी आपकी सोसाइटी है, मेन गेट पे आप एक अपना इतना सा बोर्ड बनवा के आप अपने रूम का या जिस चीज का भी आपका एड्रेस है, जो वो एड्रेस लिखवाओ और वहाँ पे बताओ कि यहाँ मैं ये सिलाई करती हूँ। और आप अपना छोटा सा कोई नाम रख लो अपना बुटीक का, बुटीक से रिलेटेड कोई भी, तो सबको बोर्ड से पता चलेगा कि यहाँ पे अंदर सिलाई भी होती है। क्योंकि बाहर तो सब आना जाना रहता ही होगा, बाहर जाते होंगे सब्जी लेने, दूध लेने, सामान लेने के लिए, तो वो अंदर आएंगे जाएंगे तो बोर्ड तो दिखेगा ना सबको। तो वो बोर्ड पे लिखो और आप अपने जो गेट पे वॉचमैन होते हैं उनको भी बता दो, वो भी शायद आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा करो, आपका जरूर होगा, कस्टमर को पता चलेगा ऐसे। मैं इस फ्री आप पर सेल क्यों नहीं करती। अच्छा दी, आप मंथली कितना अर्न कर लेती हो। आई नो ये नहीं पूछना चाहिए किसी से, बट फिर भी इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ये वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि मैं कितना अर्न करती हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी, अभी मैं नहीं बता पाऊंगी। अभी आज बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सिर्फ उन्हीं के डाउट्स क्लियर करूंगी। इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगी आपको। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको भी पता चल जाएगा कि एक होम बुटीक से हम कितना अर्न कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। दीदी मुझे सिलाई आती है, शादी से पहले करती थी पर अब टाइम ही नहीं मिलता। 2 बच्चे हैं, 4 साल का बेटा और 2 मंथ की बेटी है, पर अब आपकी बातें सुनकर दिल करता है कि टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। निर्मित शौकीन ब्लॉग्स। तो बिल्कुल बहन, देखो बच्चे छोटे होते हैं तब टाइम बहुत मुश्किल से लगता है, ये बात मैं मानती हूँ। क्योंकि और जब ऊपर तरीके बालक हो जावा है जब, तो और ज्यादा मुश्किल हो जावा है। क्योंकि मैं इस बड़ी सिचुएशन तक निकल चुकी हूँ तो मैं समझ सकूँ। लेकिन मैं यूँ कहूंगी कि जैसे जो बड़ा बच्चा है आपका वो स्कूल जाने लग गया होगा, छोटे वाला दोपहर में जितना सोता है उस टाइम पे आप स्टिचिंग कर सकते हो। तो देखो अगर आप टाइम निकाल सकते हो ना तो बिल्कुल निकाल लो। क्योंकि मैंने उस टाइम पे यही सोचा कि इतना काम है, इतने बच्चे सुना, मैंने उस टाइम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब पछता रही हूँ, अगर मैं शायद निकालती ना तो मैं जरूर टाइम निकाल सकती थी उस टाइम भी। क्योंकि मैं अब इतना कुछ मैनेज कर रही हूँ तो मैं वो टाइम भी मैनेज कर लेती, लेकिन अब पछता रही हूँ। पर कोई बात नहीं, वो हर चीज का एक टाइम होता है। तो जिस टाइम पे आपको समझ आ जाए उसी टाइम पे काम शुरू कर दो। अब आपको समझ आ गया है तो आप अभी से शुरू कर दो, लेट मत करो, बस यही कहूंगी मैं तो।
हेलो दी, आप बहुत अच्छे से वीडियो बनाते हो। मैंने भी एक फैशन डिजाइनर हूँ। मैं भी 13 साल से घर का काम कर रही हूँ। आपके अभी यूट्यूब चैनल ओपन किया है, अभी आपने यूट्यूब चैनल ओपन किया है, मेहनत कर रही हूँ लेकिन कुछ कमी लग रही है। आपसे सलाह चाहती हूँ, प्लीज रिप्लाई मी। देखो यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब आपने शुरू किया है तो आप सिर्फ 2-4 वीडियो पोस्ट करके ये मत सोचो कि भी इस पे व्यूज कमा रहे हैं। रिस्पॉन्स यूट्यूब की तरफ से कम मिल रहा है, क्योंकि यूट्यूब टाइम, सबसे ज्यादा टाइम, और मतलब ये होता है ना कि पहले कुछ लेता है वो बाद में देता है, तो आपको उस पर टाइम लगाना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, तभी आपका कुछ होगा आगे जाके। ऐसे नहीं कि आपने 4 वीडियो पोस्ट कर दी, इस पे 10-15 व्यूज आए, हर व्यूज ही नहीं आ रहे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी वीडियो पोस्ट करते रहो। अगर वॉच टाइम की दिक्कत है तो आप लाइव से अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। मैंने वैसे ही किया है, ठीक है। लेकिन आप डिमोटिवेट मत हो। अगर वीडियो नहीं चल रही है तो आप वीडियो पोस्ट करते रहो, आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि कम व्यूज आते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि भाई व्यूज नहीं आ रहे हैं तो नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन स्टार्टिंग के आप मेरी वीडियो जाके चेक करना, मेरे भी कम व्यूज थे, लेकिन टच वुड कि आज के टाइम में मेरा यूट्यूब ठीक चल रहा है। तो आप मेहनत करते रहो, फल की इच्छा ना करो, फल अपने आप मिल जाएगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। मेरा भी ऐसा ही हाल है, मैं घर से सिलाई करती हूँ, पैसे कम देते हैं लोग। हाँ, यही होता है, जो घर से सिलाई करते हैं ना उनका यही होता है। उनको लगता है कि ये घर से सिल रही है, ऐसे ही सिल देगी 100-150 रुपए में, ऐसे। ये सबके साथ ही होता है, आपके साथ ही नहीं, सबको यही लगता है। हम भी किसी से घर में सिलवाएंगे तो यही सोचेंगे 50 रुपए कम दे देंगे और उससे। लेकिन आप एक उसको थोड़ा सा सेटअप बुटीक का दे दोगे ना, तो वो बुटीक लगेगा और आपको सही रेट मिलेंगे अपनी सिलाई के, क्योंकि काम वही बुटीक में होता है और वही घर में होता है। ये नहीं है कि वो अलग करके देते हैं, ठीक है। मैंने अपने घर में ही सेटअप कर रखा है बुटीक का। बुटीक वाला सारा सामान है, बुटीक वालों की प्रेस है, बुटीक वालों की मशीन है, तो बुटीक कुछ अलग तरह से थोड़ी ना होते हैं। आप छोटा सा अपने घर में, अगर आपके पास शॉप नहीं है तो आप घर के एक कोना उठा लीजिए, वहां पे सिर्फ आप अपना बुटीक का सामान रखिए। प्रेस का हो गया, जैसे इंटरलॉक की मशीन होगी, सिलाई की मशीन होगी, आपका सिलाई का जो भी रिलेटेड सामान है उसी को आप बुटीक का सेटअप दे दीजिए, बस बन गया बुटीक। और बुटीक कुछ अलग तरह से थोड़ी ना होते हैं, मेरी नजर में नहीं होते भाई, जिनकी नजर में होता होगा वे होते होंगे। दीदी आप बहुत अच्छे हो, मैं भी सिलाई करती हूँ, 9 साल हो गए हैं मेरी शादी को, 10 साल हो गए दी। मैं सारे कपड़े बोला मैं सूट नहीं सिलने लग जाऊं, ये बोले नहीं करनी, पर शादी के 9 महीने बाद मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया और ये, सॉरी मैं आगे रीड नहीं कर पाई इस कमेंट को। आपका कमेंट मैंने पढ़ा था पूरा। हस्बैंड को कुछ हो गया था, उनकी तबीयत खराब थी, वो टाइम कुछ और था और अब आपको घर चलाना है, कुछ ऐसा करके आपका कमेंट था बहन। जय श्री कृष्णा। तो बिल्कुल भाई देखो, टाइम की बात होती है। एक आज मान लो हमारा टाइम अच्छा है, हम आराम से बैठ के खा पी रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं पता होता टाइम का कब कैसा आ जाए। तो मुझे लगता है कि हमें अपने हर टाइम अच्छा हो तब भी काम करना चाहिए, और बुरे टाइम में तो काम करते ही करते हैं सब लोग, है ना। तो अच्छे टाइम में भी आप शुरू करो कि बुरे टाइम में वो आपके काम आए, है ना। तो टाइम का देखो कुछ नहीं पता होता, हारी बीमारियां का ना आदमी का पता होता, ना लुगाई का पता होता, कब किसका क्या हो जाए। तो मैं तो ये कहूँ, जब तक आप ठीक हो तो अपनी मेहनत करते रहो, अपना काम करते रहो किसी न किसी जरिए से। मैम मुझे सिलाई आती है तो, बट मैं ओनली सूट सलवार ही सिल पाती हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड सपोर्ट भी नहीं करते हैं, मुझे आगे सिलाई सीखनी है, क्या करूँ। कोमल गौतम, तो बहन आप YouTube के जरिए आपको सूट सलवार सिलने आते हैं ना, तो आपको कहीं भी जाके सीखने की जरूरत नहीं है, आप YouTube से सब कुछ सीख सकते हो। क्योंकि देखो जिस टाइम पे मैंने अपनी सिलाई सीखी थी ना, उस टाइम पे सिर्फ सूट सलवार ही सिखाए जाते थे, और एक वो पजामी समोसा पजामी सिखाई जाती थी, और ये एक ट्राउजर से थे, सिर्फ यही चीजें सीखी थी मैंने पूरे अपने कोर्स में, और ज्यादा कुछ नहीं सीखा था। अब जो मैं कपड़े बना लेती हूँ वो मैंने YouTube से सीख के ही बनाया है, क्योंकि जो सूट सलवार सीख लेगा ना वो कोई भी वीडियो देख के बना सकता है। तो आप भी बनाओ, घबराओ मत, पहले अपने पे ट्राई करो फिर कस्टमर के पे ट्राई करो। अगर आपको कस्टमर नई ड्रेस देके जा रही है ये बनानी, पहले उसको अपने लिए बना लो आप, क्योंकि घर में हमारे पास बेड में बहुत सारे कपड़े होते हैं, हमारी मम्मियों की संदूक में बहुत सारे कपड़े पड़े होते हैं। आप कोई भी कपड़ा उठाओ और अपने पे ट्राई कर लो, वो आपको ये भी नहीं लगेगा कि खराब हो गया, पैसे लगे थे इसमें ये लगा था, क्योंकि बहुत सारे वेस्टेज भी कपड़े होते हैं पहले के, हमारी मम्मियां दबा दबा के रखती है संदूकों में, ऐसी बात नहीं है, तो आप उनको यूज कर लो। मैं जब सिलाई सीखती थी ना,
मेरे को मतलब इतना क्रेज था सिलाई का। सेंटर में जाती थी, डेली का सूट लेके, एक सूट डेली, और सेंटर में सिल के लिए आती थी। ठीक है, थोड़ा बहुत रहता था उसको घर पे आके कंप्लीट कर देती थी, और सेंटर से एक कटवा के लेके आती थी। फिर रात को बैठ के 11-12 बजे तक, मेरे को इतना क्रेज था सिलाई का, 11-12 बजे तक उसको सिल के अगले दिन दूसरा सूट ले जाके दिखा देती थी मैम को कि मैम ये मैं ये करके लाई। फिर नया सूट लेके जाती। हमारी सेंटर वाली मैम ने मेरे को ये तक बोल दिया था कि तू इतने इतने सूट कहाँ से लेके आएगी, तेरे को बहुत सूटों की जरूरत पड़ने वाली है। मैंने एक ही बात का जवाब दिया था, मैं क्योंकि हमारी शादी भी नहीं हुई थी तो मम्मी की संदूक भरी पड़ी थी, क्योंकि बेटी की माँ है ना, बेटी की मतलब पैदा होते है उसके लिए सामान चीजें जोड़ना शुरू कर देती है। आजकल थोड़ा ट्रेंड अलग चल रहा है भाई, कहीं नई कपड़ा खरीदते हैं, नया सब कुछ खरीदते हैं, पैसा होना चाहिए हाथ में। लेकिन मैं 13 साल 15 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे यही था कि मेरी मम्मी ने बहुत सारे सूट जोड़ के रखे हुए थे, और मैंने मैडम को अपनी बात को यही बोला था, मैं कहा मैडम आप सूटा की टेंशन मतलब मेरी मम्मी की संदूक भरी है सूटा की। तो मैं डेली का एक सूट सेंटर में सिल के लाती थी, और एक सूट रात को मैं घर पे, 2 सूट मैं डेली के सिलती थी। उस टाइम पे मैंने इतने सूट सिले थे। और पहले है ना जो ये चुन्नियां आती थी ना, ये लंबी चौड़ी बहुत आती थी, जैसे सूटों पे आती थी, तो बहुत लंबी चौड़ी आती थी। मेरी एक छोटी बहन थी, उसके मैं पैरेलल, मैंने कम से कम उसके 10-15 पैरेलल बनाए थे, जो ऊंचे शॉर्ट्स और नीचे से वो बीच में से बेल बॉटम की शेप में ऐसे करके बनते थे, वो सीखे थे। वो उसके इतने बनाए थे बहुत ज्यादा, 3-4 दिन में मैंने उसके इतने सारे बना दिए थे। एक मैं सेंटर में सिल के लाती, एक शाम को घर पे सिल देती, कटवा के लेके आती सेंटर से, क्योंकि स्टार्टिंग में तो यही होता है कि डर लगता है सबको। तो वही मैंने मतलब, तो यही है कि पहले अपने घर में जो कपड़े होते हैं आप उन्हीं से शुरू कर दो। दीदी मैं अपनी मम्मी और भाभी के सिल लेती हूँ, पर इतना हिम्मत नहीं होती है कि काम शुरू कर सकूं, क्या करूँ दीदी प्लीज बताना। मन में एक डर है कि कहीं खराब ना हो जाए। और एक और बात दीदी, शुरू कैसे करे कि दूसरे सिलवाने आए, मतलब लेडीज को कैसे बताई कि मैं सिलती हूँ। महक कंबोज, तो बहन आपके लिए मैं यही कहूंगी, अगर आप अपनी मम्मी और बहन और अपने लिए सही सिल रहे हो तो एक बार कस्टमर का भी सिल के देखो आप। ठीक है, 3 बंदों के आप सही कपड़े सिल रहे हो तो चौथे का थोड़ी ना खराब होगा, ये बताओ। आप उनके मेजरमेंट लो आराम से बिल्कुल, और उनसे बोलो कि पहले कोई सिंपल सूट दो, मैं सिंपल पे ट्राई कर लूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हो कि आप कैसे बताए लेडीज को कि आप सूट सिल रहे हो, आप घर में सूट सिल रहे हो, तो एक इतना सा बोर्ड लगवा के अपने घर के बाहर गेट पे लगवा दो। सबसे मेन यही है, किसी किसी को बताओगे, किस किस को बताओगे, और आस पड़ोस में बताओगे, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया यही है कि आप घर के बाहर बोर्ड लगवा दो, क्योंकि समझने वाले को तो बोर्ड से ही समझ में आ जाएगा। उस पर लिखवा दो कि आप सिलाई करते हो, अपना नाम लिख लो या कोई भी बुटीक का नाम दे दो उसको, आपको जो ठीक लगे। ठीक है, तो आप ऐसे अपना काम आगे बढ़ा सकते हो। ये तो लोगों का काम है, मैं भी सिलाई करती हूँ, मेरा भी चैनल है, चैनल का नाम है ड्रेस डिजाइन। ऐसे मुझे सब बोलते हैं क्यों काम करती हो, मत करो, तुम्हारा हस्बैंड कहीं से भी ला के देगा, तुम क्यों काम करती हो, जबकि मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं। और अभी मैं बीमार हुई थी तो बोले क्या फायदा ऐसी कमाने का, जब सारे पैसे तो दवाई में चले जाते हैं, ऐसा जैसे कि मैं पूरा साल बीमार रहती हूँ, ऐसे बोलते हैं। शुभम पाठम, बिल्कुल बहन देखो, अगर हस्बैंड कमा रहे हैं, ठीक है, मान लिया आपकी बात, हस्बैंड कमा रहे हैं और कहते हैं कि आपको क्या जरूरत है कमाने की। मेरे को एक बात बताओ, आज की महंगाई में घर में 2 बंदे भी कमाते हैं ना, तब भी पूरे नहीं पाटते, 2-2 बच्चे पालने मुश्किल हो जाते हैं, इतने खर्चे हो रखे हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या कही आपने कि बीमार होती है तो बोलते हैं कि दवाई में, अच्छा ये सेम यही बात मैं कहूंगी कि मान लो उसने 1 साल कमाया, तो क्या वो पूरा 1 साल के लिए बीमार हुई है, वो पूरी 1 साल की कमाई उसकी बीमारी में लग गई है। चलो भाई ठीक है, बुखार मोती जा रहा, छोटी मोटी चीजें हैं, ये हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, तब सब कुछ चेंज होता है, तो छोटी मोटी बीमारी आती जाती रहती है। और जो सिलाई नहीं करते क्या उनको नहीं होती? मेरे को एक बात का ये जवाब दो, जो सिलाई नहीं करते आपके घर में और भी होंगी, देवरानी जेठानी ननंद सास और आसपास में, वो सिलाई नहीं करती होंगी, जो क्या वो बीमार नहीं होती होंगी कभी? ठाली इंसान ज्यादा बीमार रहेगा, मेरा ये मानना है। ठीक है, उनको ज्यादा तकलीफें रहेंगी, आज कुछ हो रहा, आज कुछ हो रहा, बल्कि काम में मन लगा रहेगा ना तो इंसान फिट रहता है। ठीक है, तो बहन किसी की ना सुन, हस्बैंड कमा रहे हैं अच्छी बात है, आप भी कमाओ और आप अपने हस्बैंड का साथ दो कमाने में। मैं इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी, आप मत कमाओ, आपके हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं तो ठीक है। और बीमारी तो भाई आनी जानी चीज है, और ये किसको कब हो जाए कुछ नहीं पता होता, और ये बीमारी छोटी मोटी बीमारियां सबको होती रहती हैं। ठीक है, तो आप अपने काम पे फोकस रखो, दुनिया का बोलने का क्या, दुनिया तो बोलती रहती है, दुनिया के बोलने से अगर चलेंगे ना। अब आप एक बात बताओ, 5 आदमी हैं,
5 आदमी आपके पास है, पांचों की सबकी सेम सोच नहीं होगी, सबकी अलग अलग सोच होगी। वो 5 बात बताएंगे आपको, आप पांचों में से किसकी मानोगे ये बताओ मुझे, किसको खुश रखोगे? आप एक की मानोगे, दूसरा रूठेगा, दूसरे की मानोगे, तीसरा रूठेगा, तीसरे की मानोगे, चौथा रूठेगा। तो बेबे जग भाया कि मन भाया, तो वो करना चाहिए जो मन भाया। जग भाण वाली बात ना है, जग तय सारा ड्रामे करने वाला है, साथ देने वाला कोई ना होता। ठीक है, कोई 100 करोड़ लाख में तो मैं कहूँ कि कोई एक आधा बंदा हुआ है साथ देने वाला ना। साथ देने वाले कम पावेंगे और टांग खींचने वाले कम पावेंगे। वेतन इस मारे वो करे है कि भाई तू काम करना छोड़ दे, पोक करे है, पोक करना हुआ है यो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन सबके सामने आवे, मेरे सामने भी आई है। पर मन ने अपना घर देखा, मन ने किसी की सुनी नहीं यार। अपना घर देख वो क्या करे ना कि घर देख खाइए, पड़ोसी देख कमाइए। अपनी मेरी दादी यह बात कहा करती, तो यह बात गांठ बांध ले बस। बिल्कुल सेम मेरा है, मैं बैग बनाती हूँ, बहुत सारे बैग बनाए हैं पर सेल नहीं होते, एक आधे बिक जाते हैं तो जेठानी जाकर मना कर देती है, बहुत परेशान हूँ, क्या करें? यही तो होता है, देख कर सुहाना होती। उसने खुश नहीं होना चाहिए कि तेरे घर में कोई बंदा काम कर रहा है, उसका काम चल रहा है, खुश तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सुहाना होगा उसका कि अब कैसा काम चल रहा है इसका। तो बेबे देख, या तो आप बैग का काम है ना आपका, तो मैं तो कहूंगी या तो आप वीडियो डालो, चैनल बना लो, कहीं भी इंस्टा पे बना सकते हो आप, यूट्यूब पे भी बना सकते हो, वहां पे अपने बैग सेल करते रहो, पोस्ट करते रहो। और एक आप अपना प्राइवेट पब्लिक नंबर ले लो जो आपका हो, उस पे आप, क्योंकि सबको सबकी नीड होती है, तो बैग के लिए भी जरूर कहीं ना कहीं से ऑर्डर आएंगे, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। और अगर ऑफलाइन आपकी जा रही तो ऑफलाइन भी कर सकते हो। वीडियो से क्या होगा कि आपकी वीडियो भी चलेंगी और औरों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। बनाते हुए कि डालो आप बैग के डिजाइन डालो आप, उसमें आपके पास ऑर्डर भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ऑनलाइन आजकल बहुत काम चल रहा है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। दी प्लीज ये बताओ, अगर कहीं बाहर बुटीक करे तो वहाँ काम कैसे आएगा, अगर हम वहाँ किसी को जानते ही नहीं होंगे तो? देखो, जहाँ जानते हैं वहां ज्यादा काम आता है, मुझे ये बताओ। काम तो नॉर्मली आएगा वहां भी, लेकिन जहाँ जानते नहीं है ना वहां ज्यादा आएगा, मेरी सोच ये है। क्योंकि पता है क्या है कि जिसको हम जानते हैं ना, जो जानने वाले होते हैं उनके पास काम, मतलब जो नहीं जानता ना वो आएंगे आपके पास, और जो जानते होंगे ना वो कम आएंगे। सबकी तो मैं नहीं कहती हूँ, सब एक जैसे भी नहीं होते, 5 उंगली एक जैसी नहीं हुई है, लेकिन 50 से ऊपर ज्यादा % ऐसे होंगे जो आपको जानते होंगे और वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगी कि बाहर अगर ऐसी जगह आप शॉप कर रहे हो, लेकिन आपके पास ऐसा होना चाहिए कि 2-3 महीने आप रेंट भर सको, आप खुद से मतलब जो भी खर्चा है आप खुद से कर सको। तो 2-3 महीने सेट होने में, कोई भी आप काम शुरू करते हो ना तो 2-3 महीने सेट होने में लग जाता है। तो यही कहूंगी 2-3 महीने का आपके पास होनी चाहिए पेमेंट, उसके बाद ही आप शुरू करना। अगर आपका बजट है तो आप कर सकते हो। तो भाई आज के ये डाउट्स थे, कुछ मैंने बहुत सारे क्लियर किए हैं अपनी बहनों के, तो मुझे जरूर लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी बहन के जरूर डाउट क्लियर हुए होंगे, और कोई नया भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उनके भी हुए होंगे। अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं, सेम बातें, देखो आप एक ही बात, मशीन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, और बुटीक से रिलेटेड बहुत सारे मैंने डाउट्स क्लियर किए हैं, कुछ वीडियो पीछे भी पड़ी, आप लोग वो भी देख लिया करो। और मशीन के सिस्टम के बारे में बताऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, मशीन को मैं कैसे चलाती हूँ, जुकी मशीन को, और क्या क्या इसमें फंक्शन है और क्या काम इसके कर सकते हैं, तो इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी हैं, तो आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं या नहीं, क्योंकि आप कमेंट से ही मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैंने अपने ही एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, मैंने ना कोई स्क्रिप्ट बनाई हुई है और ना कुछ और। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जरूर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम जी।